मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अपनी घमंड को भूल नहीं चुकी है। आज देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं उसको सदन में उठाना चाहिए और सदन की गरिमा को भी बरकरार रखना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो देश के मुद्दों को नज़रअंदाज कर रही है और वहीं पर सदन की जो गरिमा है, सदन की जो मर्यादा है, सदन की जो परंपरा है, उसको भी वो पिछाड़ रही है। जो सवाल किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि कंटिन्यू केस सुरेश नहीं है, लॉजिकली वो कितना सही है या कितना सहमत हैं आप उनसे? देखिए, ये नए नए तर्क वो निकालेंगे ही। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलता कि अगर के सुरेश प्रोटम अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठकर सभी हमारे सांसदों को की शपथ ग्रहण पर अगर वो उसका वो सभापति जिम्मेवारी अगर वो संभालते, तो आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही एक सुनहरा और एक ऐतिहासिक दृश्य को देखने को मिलता। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा सरकार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या के सुरेश को नहीं नकारा है, भारत के दलित समाज को उनके एक महत्वपूर्ण समय से, महत्वपूर्ण एक पल से उनको नकारा है। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अपनी घमंड को भूल नहीं चुकी है। आज देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं उसको सदन में उठाना चाहिए और सदन की गरिमा को भी बरकरार रखना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो देश के मुद्दों को नज़रअंदाज कर रही है और वहीं पर सदन की जो गरिमा है, सदन की जो मर्यादा है, सदन की जो परंपरा है, उसको भी वो पिछाड़ रही है। जो सवाल किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि कंटिन्यू केस सुरेश नहीं है, लॉजिकली वो कितना सही है या कितना सहमत हैं आप उनसे? देखिए, ये नए नए तर्क वो निकालेंगे ही। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलता कि अगर के सुरेश प्रोटम अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठकर सभी हमारे सांसदों को की शपथ ग्रहण पर अगर वो उसका वो सभापति जिम्मेवारी अगर वो संभालते, तो आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही एक सुनहरा और एक ऐतिहासिक दृश्य को देखने को मिलता। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा सरकार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या के सुरेश को नहीं नकारा है, भारत के दलित समाज को उनके एक महत्वपूर्ण समय से, महत्वपूर्ण एक पल से उनको नकारा है। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अपनी घमंड को भूल नहीं चुकी है। आज देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं उसको सदन में उठाना चाहिए और सदन की गरिमा को भी बरकरार रखना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो देश के मुद्दों को नज़रअंदाज कर रही है और वहीं पर सदन की जो गरिमा है, सदन की जो मर्यादा है, सदन की जो परंपरा है, उसको भी वो पिछाड़ रही है। जो सवाल किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि कंटिन्यू केस सुरेश नहीं है, लॉजिकली वो कितना सही है या कितना सहमत हैं आप उनसे? देखिए, ये नए नए तर्क वो निकालेंगे ही। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलता कि अगर के सुरेश प्रोटम अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठकर सभी हमारे सांसदों को की शपथ ग्रहण पर अगर वो उसका वो सभापति जिम्मेवारी अगर वो संभालते, तो आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही एक सुनहरा और एक ऐतिहासिक दृश्य को देखने को मिलता। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा सरकार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या के सुरेश को नहीं नकारा है, भारत के दलित समाज को उनके एक महत्वपूर्ण समय से, महत्वपूर्ण एक पल से उनको नकारा है।